नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। MS वर्ड की क्लास कंप्लीट करने के बाद हम लोग आपके लिए लेके आए हैं 100 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन जो वन लाइनर क्वेश्चन है, और इनको सोल्व करने के बाद आपको एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास महसूस होगा। तो ये 100 बहुत ही ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, और इनको फटाफट के अंदाज में हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारी MS एक्सेल की क्लास है जो आएगी। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इन 100 क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि सेविंग की प्रक्रिया है, यानी कि जो सेविंग की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। तो देखो इसमें आंसर दिया हुआ है कि मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उस मेमोरी से स्टोरेज के माध्यम तक जो दस्तावेज होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेव करना बोल देते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को कहा जाता है। दोस्तों जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर हम फोल्डर बनाते थे उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब फोल्डर कहते हैं ना। जो सब इंस्पेक्टर होता है तो सब इंस्पेक्टर से छोटा क्या होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। इंस्पेक्टर से छोटा क्या होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, यानी कि उससे जस्ट छोटा। वैसा का वैसे ये क्वेश्चन है कि डायरेक्टरी से जो छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी कहते हैं, यानी कि डायरेक्टरी के अंदर जो होती है उसे क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, CAD का तात्पर्य क्या है। शॉर्ट फॉर्म आपको पूरे, फुल फॉर्म आपको पूरे अच्छी तरह से क्या करने पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि CAD का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या हो जाएगा हमारा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ओरेकल क्या है। तो ओरेकल सबको पता है कि ओरेकल क्या है, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ना। ओरेकल क्या है, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। दोस्तों इस जो ये 100 क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कहाँ, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, ऑल पे आपको क्लिक करना है, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं CPCT से रिलेटेड और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है CPCT से रिलेटेड, मैं सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाता रहता हूँ। तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा हमसे क्या कह रहा है, असेंबलर का क्या कार्य क्या है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि असेंबलर क्या होता है ना। उसके बाद चलो तो ट्रांसलेटर, ये सब क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं। ठीक है, असेंबलर का काम क्या होता है कि जो असेंबली भाषा होती है उसको मशीनी भाषा में क्या करता है, ये परिवर्तित कर देता है। देखो यंत्र भाषा बोल सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं, उसको मशीनी भाषा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है ना। भारत में दिखाई देने वाला सर्वप्रथम जो कंप्यूटर वायरस है जो भारत में दिखाया गया, उसको क्या कहा जाता है, सी ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, सी ब्रेन कहा जाता है। दोस्तों अगर हम लोग कंप्यूटर वायरस की बात करें तो दुनिया में जो सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था वो बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के तो युवा थे, उन्होंने दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस बनाया था। ठीक है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी को का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, मैश टोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मैश टोपोलॉजी कहा था। मैंने आपको टोपोलॉजियाँ पढ़ाई हैं। ठीक है, मैंने आपको स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ये सारी टोपोलॉजियाँ मैंने आपको पढ़ाई हैं। देखो वहीं से ये क्वेश्चन है हमारा, उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है जिसमें संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं। यानी कि देखो इसमें क्या होता है कि आप किसी से डाटा ले भी सकते हो और किसी को डाटा दे भी सकते हो, जबकि रिंग में ऐसा नहीं होता, स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता, बस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी में भी आपका ऐसा नहीं होता। किस में होता है, मैश टोपोलॉजी में आपका ऐसा होता है। ठीक है, वहीं पे देख लेते हैं हम, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर प्रवेश करता है या निकलता है उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल। जब मैंने आपको इंटरनेट नेटवर्क पढ़ाए थे, मैंने वहाँ आपको ये जो टर्मिनल होता है इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो टर्मिनल जो शब्द है, वो जो टर्मिनस जो शब्द है उसके लिए हमें कहाँ ध्यान देना है कि जो मुंबई में हमारा रेलवे स्टेशन है उसको क्या कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल उसको कहा जाता है। उसको टर्मिनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सतह का क्या है, अंतिम छोर है, उसके आगे ट्रेन नहीं जा सकती है। तो वह स्थान जहाँ से कोई भी डाटा या तो प्रवेश करता बनता है या फिर वहाँ जाने के बाद डाटा आखिरी होता है, उसके आगे डाटा हमारा नहीं जा सकता। वही चीज़ इसमें देखो उसने कही कि वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, यानी कि वहाँ वो अंतिम छोर है, उसके बाद या तो वहाँ से कोई सी चीज़ शुरू होगी या फिर वहाँ जाके कोई सी चीज़ खत्म होगी, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, टर्मिनल
कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नवा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क क्या माना जाता है, हमारा अर्पानेट माना जाता है। क्या माना जाता है, अर्पानेट माना जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लाइनक्स क्या है। तो लिनक्स हम सबको पता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिनक्स होगा, यूनिक्स होगा, ये सब क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं ये सब हमारे, है ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, लिनक्स है। लिनक्स भी हम लोग पढ़ेंगे और यूनिक्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 11वां देख लेते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, रिबूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, रिबूटिंग कहलाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिबगिंग। क्या कहा जाता है इसको, डिबगिंग, है ना। और जो इसमें देखिए क्या होता है कि अगर आपको कोई सी गलती जो मिल रही है तो उस गलती को क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। गलती को क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। उसको सुधारने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है पैच, है ना। तो ये शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या कहा जाता है उसको, डिबगिंग। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। 13वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, क्या कहलाता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कहलाता है। क्या करता है वो, अन्य जितने भी सभी भाग कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं उनकी गतिविधियों को वो क्या करता है, या तो कंट्रोल करता है या फिर क्या करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है। वो क्या कहलाता है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, सीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीयू बोलते हैं ना, कंट्रोल यूनिट कहते हैं उसको। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर का सीपीयू जो होता है हमारा, सीपीयू का क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है। कौन, कंट्रोल यूनिट, है ना। मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। ठीक है, तीनों चीज़ों से मिलकर हमारा सीपीयू बना होता है। इसके बाद देख लेते हैं कंप्यूटर में जाने वाला डेटा, उसको क्या कहा जाता है, इनपुट। और कंप्यूटर से बाहर आने वाला यानी हमें जो सूचना मिलती है उसको क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं ना। जो कंप्यूटर में जाता है वो इनपुट और जो बाहर आता है वो आउटपुट। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, डेटा क्या होता है। तो देखो डेटा क्या होता है, या तो चिन्ह होता है वो, है ना, या तो चिन्ह होगा या फिर संख्यात्मक सूचना को क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं एएलयू का पूरा नाम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। ये कंप्यूटर का एक बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो हमारे कहाँ होता है, सीपीयू में होता है ना। एक तो कंट्रोल यूनिट होती है और कंट्रोल यूनिट के बाद क्या होती है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है ना। उसके अलावा 17 देख लेते हैं हम। 17 भाग क्या कह रहा है हमसे, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है, जो कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। हमारा जो शरीर है उसको नियंत्रित कौन करता है, हमारा मस्तिष्क करता है। वहीं कंप्यूटर को नियंत्रित कौन करता है, सीपीयू करता है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। क्या बोलते हैं सीपीयू को हिंदी में, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। ठीक है, इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां हमसे क्या कह रहा है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट, है ना। अभी देखो कंट्रोल का मतलब ही क्या, जो सबको आपस में क्या करके रखे, कंट्रोल बना के रखे। कोई ज़्यादा तेज चल रहा है तो उसको थोड़ा समझाए कि भाई आराम से चलो, है ना। जो स्लो हो उसको बोले कि नहीं तुम्हें भी इन सबके बराबर स्थान रखना है ना। यानी कि सबके बीच में उसको क्या बना के रखना है, सामंजस्य स्थापित करके रखना है ना। जो सब जो आपस में एक दूसरे को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको क्या बोलते थे, उस यूनिट को कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ठीक है, 19वें पे जाइए। 19वां क्या कह रहा है हमसे, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, माइक्रोचिप भी कहा जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही एक चिप लगी होती है, उसको ही सीपीयू कहा जाता है ना। ठीक है, ये जो डिब्बा हमें दिखता है चौकोर सा कंप्यूटर के साथ, वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। उसके ऊपर उसके अंदर एक चिप लगी होती है, उस चिप को कहा जाता है सीपीयू। ठीक है, जो डिब्बा होता है उसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। एएलयू परिचालन संपन्न करता है, कौन करता है, अर्थमेटिक, है ना। देखो इसका फुल फॉर्म भी निकालेंगे तो ए से हो जाएगा अर्थमेटिक, एल से हो जाएगा लॉजिक और इससे हो जाएगा क्या, यूनिट। तो क्या हो जाएगा हमारा, अर्थमेटिक हो जाएगा। इसके आगे देख लेते हैं हम। 21वां से क्या कह रहा है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है। देखो किसी भी प्रकार की सूचना जो अव्यवस्थित रूप में हमारे पास आती है, उस अव्यवस्थित इंफॉर्मेशन को डेटा में परिवर्तन, यानी कि एक सुव्यवस्थित सुसज्जित डाटा में जो परिवर्तित हमें करके देता है वो कौन करके देता है, प्रोसेसर करके देता है ना। इसके अलावा देख लेते हैं हम, हमसे आगे क्या कह रहा है 22वां क्वेश्चन की, क्राई क्या है। तो क्राई क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, ये हम सबको पता है। क्राई क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में क्या हो जाएगा, परम हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
परम हो जाएगा। परम हमारा क्या है, पहला सुपर कंप्यूटर है। वही हम लोग पहले कंप्यूटर की बात कर लें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा, है ना। इतनी चीज़ आपको पता है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं हम, आगे वाला हमसे क्या कह रहा है। 23वें क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। 23वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 23वें क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग जो हुआ था वो किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था, 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में हमारा हुआ था, ठीक है। 24वें पे जाइए, वह उपकरण जो हैंड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है, पीडीए कहलाता है, ठीक है। 25वें पे जाइए, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए 26वां, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है किसको, माउस को कहा जाता है ना। पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसको कहा जाता है, माउस को कहा जाता है। और माउस को ही क्या कहा जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। जॉयस्टिक होती है ना, माउस जो होता है, ट्रैक बॉल जो होती है, सब किस तरह के डिवाइस हैं, पॉइंटिंग डिवाइस हैं। देखो ये पॉइंट ही तो है, ये पॉइंट बना रहा अपना, है ना। इसके अलावा देख लीजिए, चलिए ट्रैक बॉल उदाहरण है, तो अभी बताया मैंने आपको ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। चलिए 28वें पे देख लेते हैं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, हार्ड कॉपी होती है हमारी प्रिंटेड आउटपुट, है ना। जब हम प्रिंटर से किसी चीज़ को प्रिंट कर लेते हैं तो वो किस तरह की कॉपी हो जाती है, हमारी हार्ड कॉपी हो जाती है ना। तो प्रिंटेड आउटपुट को क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी कहा जाता है। चलिए 29वें पे देख लेते हैं। 29वां हमसे क्या कह रहा है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इंस्टॉलेशन। उसको क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, हमारी इंस्टॉलेशन कहलाती है। अच्छा मुझे आप एक चीज़ बताइए कि यदि हम किसी चीज़ को गूगल के द्वारा किसी चीज़ को अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में जब हम चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर और कुछ करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि उस चीज़ को हमें डाउनलोड तो करना ही पड़ेगा, पर डाउनलोड करने के बाद हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ का यहाँ पे क्या कहलाती है, इंस्टॉलेशन कहलाती है। यदि इस तरह के कोई से विकल्प आए जिसमें डाउनलोड और इंस्टॉलेशन दोनों हो तो वहाँ पे आपको इंस्टॉल पे राइट क्लिक करना है। चलिए 30वां देख लेते हैं। किस मेमोरी में रखा गया डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, रैम में रखा हुआ, किस में रखा हुआ, रैम में रखा हुआ। अभी जो हम काम कर रहे हैं अगर हमने इस चीज़ को सेव नहीं किया तो रैम में जो भी चीज़ होती है लाइट जाती है क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं 31वां हमसे क्या कह रहा है, डीवीडी काय का उदाहरण है, तो डीवीडी उदाहरण है हमारा, काय का उदाहरण है, डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का है। डीवीडी किसका उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का। जितनी भी गोल गोल मेमोरियाँ होंगी जिनका आकार गोल है सब क्या कहलाएंगी, हमारी ऑप्टिकल मेमोरियाँ कहलाएंगी, है ना। किस तरह की डिवाइस हो जाएगी, ये ऑप्टिकल डिस्क हमारी हो जाएगी। डीवीडी का फुल फॉर्म भी हम लोग देख लेते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इस पर क्या चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है, इसलिए क्या दिखती है हमें, चमकीली चमकीली दिखती है ना डीवीडी, ठीक है। ये डीवीडी होती है ना। इसमें देखो 2-3 तरह की डीवीडियाँ हमारी होती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। CDRW, CD से आपको पहले फुल फॉर्म देख लेना है कि CD का फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, तो CD का फुल फॉर्म हो जाता है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या हो जाता है, CD का फुल फॉर्म हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाता है ना। तो RW से क्या हो जाएगा, रीराइटेबल, यानी कि ये इस तरह की डिस्क है। देखो CD कितने तरह की होती हैं, CD होती है हमारी 3 तरह की। एक होती है हमारी CD-ROM। CD-ROM में क्या होता है कि एक बार डाटा अगर आपने डाल दिया तो उस डाटा को आप क्या नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते। एक होती है हमारी CD-R होती है। CD-R में क्या होता है कि आप डाटा को पढ़ भी सकते हो, है ना। R का मतलब होता है रीड, उसको रीड भी कर सकते हो और उसमें चेंज भी आप कर सकते हो, है ना। RW उसी तरह की एक CD होती है जिसमें आप डाटा को पढ़ भी सकते हो, पढ़ने के बाद उसमें आप लिख भी सकते हो। देखो यहाँ पे रीराइटेबल लिखा हुआ है। एक बार अगर आपने उसमें डाटा लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बार लिखाएगा, उसमें आप दूसरी बार भी डाटा अपना लिख सकते हो। 33वां देख लेते हैं। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है, तो ये काम करता है हमारा डेटाबेस। कौन करता है ये काम, हमारा डाटाबेस, है ना। इसी से बहुत बड़ा एक टॉपिक बनता है कंप्यूटर में, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं DBMS। क्या कहते हैं उसको, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। DBMS बहुत बड़ा टॉपिक बनता है किसमें, हमारे कंप्यूटर में
बनता है। चलिए आगे देख लेते हैं, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि मैं एक बार खुद इसमें कंफ्यूज हो गया था। किसमें? यूपीएस में। पहले के दिनों में क्या होता था कि भारत में बिजली कटती थी, या शहर हो चाहे गांव हो, गाँवों में ज़्यादा कटती थी तो शहरों में थोड़ी कम कटती थी, पर कटती थी। इसीलिए जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर खरीदने जाता था तो उसको जबरन कंप्यूटर के साथ क्या चिपका दिया जाता था? यूपीएस चिपका दिया जाता था कि आपको यूपीएस भी लेना ही पड़ेगा। होता कुछ नहीं, यूपीएस एक तरह की एक बैटरी होती है। जब आपका कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हो तो अगर आपकी बिजली अचानक चली जाती है तो उससे क्या होता है कि हमारे जो कंप्यूटर की जो कंप्यूटर का होता है सीपीयू, उसकी जो हार्ड डिस्क होती है, जो उसके डिवाइस वगैरह होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है अचानक डायरेक्ट बंद करने से। क्योंकि अचानक बिजली जाती है तो थोड़ी बहुत क्षति हमारे कंप्यूटर को पहुंच सकती है। उस क्षति से बचाने के लिए क्या दिया जाता था कंप्यूटर के साथ? पहले यूपीएस दिया जाता था। यूपीएस लेने से क्या होता था कि हमारा कंप्यूटर बिजली जाने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट तक चलता रहता था, ताकि आप आपका काम को सेव कर सको, जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया उसे सेव कर दो और आराम से कंप्यूटर को क्या कर दो, आप शट डाउन कर दो, है ना। तो उसी से ये हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो उसको क्या कहते थे? यूपीएस। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग लिख लीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या कहते हैं इसको? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। हिंदी उसका क्या हो जाएगा? देखो, अनवरत विद्युत आपूर्ति, ठीक है, हिंदी में। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं 35वां हमसे क्या कह रहा है? मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर पूरे सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो इसमें क्या रहता है? सिस्टम बस रहता है। क्या रहता है? सिस्टम बस रहता है। चलिए, प्रथम गणना यंत्र है तो वो कौन हो जाएगा हमारा? अबेकस। फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस क्या हो जाएगी हमारी? अबेकस हो जाएगी। अबेकस इज द फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस, है ना। इसका जो यूज़ था वो किस चीज़ में किया जाता था? कैलकुलेशन करने में किया जाता था। चलिए वहीं हम लोग क्या देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। तो विंडोज़ डीएम है शायद वो, है ना। में डीएम से क्या शब्द बनता है? मिलीनियम। डीएम से क्या शब्द बनता है? मिलीनियम। इसको मैं एक बार देखूंगा क्योंकि मुझे डीएम में कुछ डम में कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए 38वां देख लेते हैं हम। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? जब मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को मिला लेते हैं तो ये किस तरह की डिवाइस बनती है? शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम एक इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस है, ठीक है। मॉडेम किस तरह की डिवाइस है? एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, ठीक। ये एनालॉग जो नेटवर्क होता है उसको डिजिटल में बदलती है और डिजिटल जो डाटा होता है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करती है। कौन सी डिवाइस? मॉडेम। इसके अलावा 39वां, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वार्म बूटिंग कहलाती है। यदि हमारा कंप्यूटर अभी ऑन है और अगर ये किसी कारणवश क्या कर रहा है, हैंग मारने लगा वायरस वगैरह से, तो अगर हम इसको क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं या रीबूटिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। और यदि हमारा कंप्यूटर बंद है, बंद कंप्यूटर को चालू करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? हमारी कोल्ड बूटिंग कहलाती है। दो बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग होती है और दूसरी कोल्ड बूटिंग होती है। इसको किस तरह से याद रख सकते हैं? जैसे कंप्यूटर हमारा चल रहा है तो वो क्या है, पहले से ही गर्म है ना, पहले से ही वो क्या है, गर्म है। अब गर्म चीज़ को गर्म करना क्या कहलाएगी? हमारी वार्म बूटिंग। और यदि हमारा कंप्यूटर क्या है, बंद है, इसका मतलब वो ठंडा है, कोल्ड है ना। तो बंद कंप्यूटर को चालू करना क्या कहलाएगी? हमारी कोल्ड बूटिंग कहलाएगी। चलिए 40वां देख लेते हैं। 40वां हमसे क्या कह रहा है? HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की। HTML डॉक्यूमेंट बनाने में किसकी ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। ये क्या होगा? हमारे 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। चलिए आगे 41 देख लेते हैं। फोर्टी वन क्या कह रहा है हमसे? कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर की जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है? सीपीयू में होती है, क्योंकि यही क्या होता है, कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एक ऐसा प्रोसेसर जो विभिन्न प्रकार, जो एक साथ कई तरह के कार्यों को करने में सक्षम होता है, उसको क्या बोल देते हैं? उसको मल्टी प्रोसेसर कह सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ से 42वां देख लेते हैं। वेबसाइट कलेक्शन किस चीज़ का होता है? वेबसाइट जो कलेक्शन होता है वो किस चीज़ का होता है? तो वेब पेजेस की कलेक्शन को क्या बोल देते हैं? वेबसाइट कह देते
हैं जिसमें बहुत सारे वेब पेज बने होते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी वेबसाइट कहलाती है। 43 किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मशीनी लैंग्वेज ही हमारा कंप्यूटर समझता है। असेंबली लैंग्वेज को भी किस में बदलना पड़ता है, मशीनी लैंग्वेज में बदलना पड़ता है क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है, मशीनी लैंग्वेज होती है। 44 क्या कह रहा है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है, फाइल एक्सटेंशन किसी भी फाइल को पहचानने का एक ज़रिया होता है कि ये जो फाइल है किस तरह का फॉर्मेट इस फाइल में यूज़ है, कि ये वर्ड की फ़ाइल है या एक्सेल की फ़ाइल है या पावर पॉइंट की फ़ाइल है, इसीलिए उसके पीछे उसकी पहचान लिख दी जाती है डॉट लगने के बाद। यहाँ पे देखो एक्स बना हुआ है, XLS, यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि एक्सेल की फ़ाइल हमारी है, ठीक है। यदि उसके पीछे .ppt लिखा हुआ है यानी कि वो पावर पॉइंट की फ़ाइल है, ठीक है। ये फाइल एक्सटेंशन होते हैं, फाइल को पहचानने के लिए यूज़ किए जाते हैं। 45 फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए अभी मैंने आपको बताया। 46 एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। देखो वर्कशीट से क्या, वर्कशीट जब मिल जाती है तो उनसे हमारा क्या बनता है, वर्कबुक हमारी बनती है, ठीक। उसके अलावा 47 ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक क्या होता है, एक तो प्रयोक्ता का नाम होता है, दूसरा क्या होता है, उसका डोमेन नंबर होता है। 48 केट शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, केट शब्द का जो संबंध है कंप्यूटर में किससे है, तो वो किससे हो जाएगा, डिज़ाइन से हो जाएगा। 49 भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, सिद्धार्थ, अभी बताया। 50 हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्रामों के अनुवाद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको, सोर्स कोड कहा जाता है। 51 क्या हो जाएगा हमारा, सी, बेसिक, कोबाल, जावा किस तरह की लैंग्वेजेस है, ये सब क्या हो जाएंगी, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएंगी। उसके बाद जो 52 है ये क्या आ जाएगा, ASCII का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा हमारा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ सकता है फुल फॉर्म का। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर को बनाने में जितना भी योगदान है सबसे ज़्यादा इन्हीं का, इसीलिए कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 54 सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। कंप्यूटर की जो खोज हुई थी सर्वप्रथम वो कब हुई थी, 1946 में। 55 क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। 56 में देख लेते हैं, 56 क्या कहला है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU। अभी हमने क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि जो IC चिप होता है, IC चिप का विकास किसने किया, JS किल्बी ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC पर किसकी परत होती है, तो वो किस पर, उसके ऊपर परत किस चीज़ की होती है, सिलिकॉन की होती है। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, बेंगलोर शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। दरअसल में जो असली में सिलिकॉन वैली है वो कहाँ है, हमारे अमेरिका में है, पर भारत के अंदर सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। 59 चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की होती है, यह भी हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा 60 देख लेते हैं, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किस में मापा जाता है, बिट में, है ना। 8 बिट मिलके किसका निर्माण करते हैं, बाइट का। 1024 जो बाइट होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, किलोबाइट का। 1 किलोबाइट का 1024 किलोबाइट किसको बनाती है, 1 मेगाबाइट को। 1024 मेगाबाइट किस चीज़ को बनाती है, 1 गीगाबाइट को। 61 को हम देख लेते हैं, 61 क्या कह रहा है हमसे, $61 हो जाएगा, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है, बाइट है, ठीक है। MS विंडोज़ बाइट ही नहीं है, अगर उसकी जगह मेगाबाइट यानी कि MB आए तो भी हो जाएगी, बिट भी हो जाएगी, KB यानी कि किलोबाइट भी हो जाएगी, GB यानी कि गीगाबाइट भी हो जाएगी, प्लस TB यानी कि टेराबाइट भी हो जाएगी। ये सब क्या हो जाएंगी, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई हो जाएंगी। 62 हम लोग देख लेते हैं, MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, MS विंडोज़ है GUI प्रकार का यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो जाएगा। 63 वह कौन सा डिवाइस है जो
दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। गेटवे, गेटवे की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, मुंबई का मैंने आपको अच्छा खासा उदाहरण दिया था। 64 देख लेते, कंप्यूटर विशिष्ट किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना को प्रोसेसिंग करते हैं, नंबर्स को, ठीक है। 65 निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप का प्रयोग किया जाता है, तो निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है रोम का, रीड ओनली मेमोरी का। इसमें जो एक बार डाटा लिख दिया जाता है उसमें किसी प्रकार का क्या नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इनबिल्ट मेमोरी भी कहा जाता है। 1 बाइट का कलेक्शन होता है 8 बिट का, अभी मैंने बता दिया 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। 67 देख लेते हैं, CD रोम किसका उदाहरण है, एक इनपुट डिवाइस का। CD रोम किसका उदाहरण हो जाएगी, एक इनपुट डिवाइस का। कंपाइलर क्या है, एक स्रोत प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। कंपाइलर और असेंबलर जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, कनेक्टर होते हैं, ये लैंग्वेज को कनेक्ट करने का काम करते हैं। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, तो रैम की, है ना। जावा उदाहरण है, अभी हमने पढ़ा था, हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। जावा को किसने बनाया था, तो सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ये लैंग्वेज है। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो अभी इसी का प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा प्रोग्राम बनाने में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये जावा। जावा हो गई, C++, ये क्या हो गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई है। चलिए आगे देखते हैं 71। आप हमारे लैंग्वेज का जो वीडियो उसको देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z उसमें मिल जाएगी। 71 देख लेते हैं, वह हार्डवेयर डिवाइस जो आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्या कहलाता है, CPU। अभी आ गया, जब कंप्यूटर दिए गए निर्देश पर कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं, बिल्कुल सही है। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाज़ारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है उसको क्या कहते हैं, बारकोड रीडर। किसी भी प्रोडक्ट, चाहे वो साबुन हो, मंजन हो, उसके बाद चलो तो खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं, हर प्रोडक्ट का अपना क्या होता है, एक बारकोड होता है। बारकोड में उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, पर वो बारकोड रीडर से ही पढ़ने में आ पाती है। उस प्रोडक्ट की जो पहचान जो होती है वो उसी में लिखी होती है। इस तरीके से वो बनी होती हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर में लाइनें किसी भी प्रोडक्ट के पीछे बनी हुई होती हैं। इन लाइनों को पढ़ने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं, बारकोड रीडर कहते हैं। चलिए 74, एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होगा। एक प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम क्या है कहलाता है, अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या को सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। कौन बनाता है, प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम। चलिए 75, वे टर्मिनल जिन्हें पहले केस रजिस्टर कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं। कौन, पॉइंट ऑफ सेल। 76 को देख लेते हैं, वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वर्म कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। देखो वायरस हो जाए, ट्रोजन हॉर्स हो जाए या फिर वर्म्स हो जाए, ये सब क्या होते हैं, हमारी जो कंप्यूटर की जो प्रणाली होती है, हमारे जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं अंदर के, है ना, या फिर जो हमारी एप्लीकेशन वगैरह होती है उनको क्या पहुंचा सकते हैं, ये हानि पहुंचा सकते हैं। इसकी पहचान किस तरीके से होती है, या तो हमारा कंप्यूटर क्या करने लग जाता है, हैंग करने लग जाता है, या अपने आप ही क्या कर सकता है, बंद होकर चालू हो सकता है ना, या फिर उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने लगी जो हम चाहते ही नहीं हैं। ठीक है, तो इसका पता चल जाता है कि हमारे कंप्यूटर में क्या घुस गया, वायरस आ गया है। 77 देख लेते हैं, क्या कह रहा है हमसे, कंप्यूटर्स डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वो उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं किसकी, इनपुट की। चलिए 78 देख लेते हैं, वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं कहाँ पे, प्रणाली यूनिट में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, प्रणाली यूनिट में होते हैं। चलिए 79 देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर का अर्थ है क्या, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक तरह के प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए 80 देख लेते हैं, दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की है, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+P होती है। सेव करने की क्या होती है, Ctrl+S होती है ना। कट करने की होती है Ctrl+X होती है ना। ये सारी शॉर्टकट की हमने पढ़ी हुई है और एक बार अब हम फिर से पढ़ने वाले हैं। चलिए 81 को देख लेते हैं, 81 हमसे क्या कह रहा है, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है किससे, 8 बिट के योग से। अभी हमने पढ़ा कि 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ पे कि 4 निपल बराबर भी क्या होता है, 1 बिट होता है ना। यानी कि अगर हम 2 निपल कर देंगे तो 1 बाइट हमारा बन जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं। बेग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं क्या कहलाती हैं? आइकॉन कहलाती हैं। अब हमें सबको पता है कि आइकॉन क्या होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे जो फेसबुक होता है तो फेसबुक का जो आइकॉन होता है सिर्फ किसी क्या बना होता है, एक एफ बना होता है। इससे हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, ये ऐप जो है वो क्या है, फेसबुक है। व्हाट्सअप पे क्या बना होता है, सिर्फ डब्ल्यू बना होता है इस तरीके से, और एक यहाँ पे सही है ना। तो ये जैसे कि चिड़िया को देख लेते हो, चिड़िया किस चीज़ की बनी हुई है, हमारे ट्विटर की क्या होती है, चिड़िया होती है ना। तो ये क्या होते हैं, सब आइकॉन कहलाते हैं ना। जैसे कि वो डस्टबिन बना होता है हमारे कंप्यूटर में, इस तरीके से डस्टबिन बना होता है, इसे भरा भी होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा रिसाइकल बिन कहलाता है ना। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, आइकॉन कहलाते हैं। चलिए ग्राफिकल तस्वीरें होती हैं, आइकॉन कहलाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल यानी कि क्या होता है, रेयर होते हैं, क्या कहलाते हैं, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। चलिए 83 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे के ऐसे 100 क्वेश्चन अभी और करने वाले हैं, और आपको करके यकीनन बहुत क्या आएगा, मज़ा आएगा, और आपको एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस यहाँ से मिलेगा। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ नहीं है, पर एक छोटी सी सरल चीज़ भी जो अगर हम छोड़ देते हैं और अगर वो एग्ज़ाम में आ जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, उससे क्षति होती है, और हमें फिर बाद में पता चलता है कि हमें सरल चीज़ें भी पढ़नी चाहिए। और कहीं से सरल नहीं है। अगर किसी को 100 में से 100 क्वेश्चन आते हों तो वो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, मैं पर्सनली उस इंसान को देखना चाहूँगा। चलिए 84 देख लेते हैं। रैम का पूरा नाम क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम हमारा क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारा हो जाएगा। और रोम का क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है 85 देख लेते हैं। विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस जो शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेशन करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को कहा जाता है, क्या कहलाता है उनको, ओपी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ओएस कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ओएस कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। चलिए 86 देख लेते हैं। 86 हमसे क्या कह रहा है, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर है ना, क्योंकि मिनी कंप्यूटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो आकार होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है, और कहीं भी लाने ले जाने में ये बिल्कुल भी हमें दिक्कत नहीं देता है। 87 देख लेते हैं। 87 क्या कहता है हमसे, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, अभी हमने यहाँ देख लिया, ये इसको क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। चलिए 88 सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, भारत में बना हुआ सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम कहलाता है ना। चलिए 89 देख लेते हैं। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती हो उसे क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या कहते हैं उसको, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। सही में WWW। चलिए 90 देख लेते हैं। 90 हमसे क्या कह रहा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है, डॉक्यूमेंट। अगर आपको किसी भी फाइल के पीछे क्या दिख जाए, .doc, तो आप उसको पहचान जाओगे कि किस प्रकार की फाइल है हमारी, MS वर्ड की फाइल है। किसकी फाइल है हमारी, MS वर्ड की फाइल है। अभी मैंने आपको फाइल एक्सटेंशन के बारे में अच्छी तरह से बताया था। चलिए 91 देख लेते हैं। 91 हमसे क्या कह रहा है, ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जुड़ती से क्या कहते हैं, वायरलेस। सबको पता है कि अगर वायर का यूज़ नहीं हो रहा है इसीलिए तो उसको क्या कहते हैं, वायरलेस कीबोर्ड आने लगे हैं, वायरलेस माउस आने लगे हैं, वायरलेस स्पीकर आने लगे हैं, एयरफोन आने लगे हैं, सब कुछ वायरलेस आने आजकल लगा है। चलिए 92 देख लेते हैं। मेन्यू भाग होते हैं स्टेटस बार का, किसका होता है, मेन्यू किसका भाग होता है हमारा, स्टेटस बार का है ना। चलिए 93 देख लेते हैं। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, ब्राउज़र कहलाते हैं। चलिए 94 देख लेते हैं। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट को आप खुला रख सकते हैं, इसकी देखिए, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, इतने अधिक जितने कि आपकी कंप्यूटर की क्या हो, मेमोरी आपकी होल्ड कर सकती है, यानी कि आपकी जो रैम है वो कितनी ज़्यादा अधिक है। इसीलिए तो जब हम मोबाइल को लेने जाते हैं तो हम उनसे पूछते हैं दुकान वालों से कि इसकी रैम कितनी है। रैम जितनी ज़्यादा अधिक होगी वो उतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंट को एक साथ क्या कर सकता है, खोल सकता है। 95 देख लेते हैं। GUI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा हमारा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। 96 क्या कह रहा है हमसे, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, हाइपरलिंक।
क्या होता है, हाइपरलिंक नीले कलर की ये होती है और इसको आप आसानी से पढ़ नहीं सकते हैं, लिंक ही होती है, ये भी हाइपरलिंक होती है। इस पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से तो दूसरा डॉक्यूमेंट हमारा खुल जाएगा। MS वर्ड में हमने हाइपरलिंक के बारे में अच्छे से पढ़ा था। 97 को देख लेते हैं। CPU में क्या होता है, CPU में कंट्रोल यूनिट होती है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU होती है और इसके अलावा क्या होती है, हमारी एक मेमोरी होती है। चलिए 98 देख लेते हैं। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, है ना, बायोस होना उसमें बहुत जरूरी है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस पे काम करता है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। चलिए 99 देख लेते हैं। रीड ओनली मेमोरी, रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है। रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न जाने पर भी वह नष्ट नहीं होता। किस में नष्ट नहीं होता है, रोम में नहीं होता, जबकि नष्ट किस में हो जाता है, बिजली जाने पे, तो किस में हो जाता है, रैम में हो जाता है ना। रीड ओनली मेमोरी में नहीं होता है और रैंडम एक्सेस मेमोरी में हो जाता है। चलिए 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने हमारे 100 क्वेश्चन पूरे करने जा रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है, तो प्रिंटर्स। 101 2-3 हमने क्या बेनिफिट के लिए भी क्वेश्चन आपके रख लिए, प्लस बोनस है ये। पेज में कितने मार्जिन होते हैं, तो पेज में कितने मार्जिन होते हैं, 4 होते हैं, लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम। एक तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये टॉप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा बॉटम हो जाएगा। इसके अलावा एक और मार्जिन होता है, उस मार्जिन को क्या कहा जाता है, गटर मार्जिन कहा जाता है। गटर मार्जिन हमारा नॉर्मली कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। आप जब किसी भी डॉक्यूमेंट को स्पायरल करवाते हैं तो वो इस तरीके से जो स्पायरल बनता है, स्पायरल होता है हमारा डॉक्यूमेंट, तो वो तारों और कागज़ के बीच में जो ये वाली जो जगह रहती है, इस जगह को क्या कहा जाता है, गटर मार्जिन कहा जाता है। चलिए 102वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 102 एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है, तो इसमें किस तरह का कंप्यूटर होता है, हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। 103 हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान को सुगम बनाता है। कौन बनाता है, नेटवर्क। 104 क्या कह रहा है, डम टर्मिनल क्या है, सेंट्रल कंप्यूटर, है ना। ये कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 104 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ ये जो वीडियो हमने जो 100 क्वेश्चन अभी अपने कंप्लीट किए, इनसे आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ऐसी इन्फॉर्मेशनेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इनके अलावा हम 100 क्वेश्चन और यहाँ पे करने वाले हैं। आप इस वीडियो को क्या कीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए, है ना। चैनल को क्या कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए। इसका जो PDF है आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे आसानी से मैं अवेलेबल करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।